हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो एमसीक्यूज होते हैं, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं वो, और रिक्त स्थान जो आपके आने वाली बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो आपने पढ़ा होगा, जो विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल लगता है वो होता है F बराबर QE। तो ऑप्शन सी है वो इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब होता है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है KQ/r²। तो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1/r²। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खोखले गोले के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण अगर हम देखें तो पी से उसको दर्शाया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, गोले से संबंध विद्युत फ्लक्स होगा। आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो आवेशों का एक युग्म होता है, जिसमें दोनों आवेश प्रकृति में विपरीत और परिमाण में समान होते हैं। उनके बीच की फिक्स दूरी होती है 2a। तो दोनों आवेशों का अगर कुल परिमाण जोड़कर निकाला जाए तो वो शून्य हो जाता है, क्योंकि एक आवेश प्लस का एक माइनस का, दोनों का परिमाण समान। अब खोखले गोले के अंदर दोनों आवेशों को रखा गया है तो आवेश का परिमाण वहाँ पर क्या होगा, गोले के अंदर शून्य है, क्योंकि एक प्लस का आवेश एक माइनस का आवेश और दोनों का परिमाण समान, तो कुल आवेश हो गया शून्य। और गाउस के नियम में हमें पता है कि जो फ्लक्स निकलता है वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। फाई बराबर Q/ε0 होता है। अब Q जीरो हो गया तो फ्लक्स निकलने की कोई संभावना ही नहीं है, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। इसमें जीरो हो जाएगा, तीसरे में ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो देखो, आपने आवेश के क्वांटीकरण में पढ़ा है Q बराबर Ne। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, मतलब n का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा Q/E। n बराबर Q/E। अब Q का मान आपको दे रखा है 1 कूलाम, तो 1/E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो एक में आप अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग लगा दोगे तो n का मान आपके पास आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन 20 में राइट होने वाला है। फिर है, मुक्त आकाश के पराविद्युतांक विद्युतशीलता का विमीय सूत्र। तो मुक्त आकाश मतलब निर्वात के लिए पूछ रहा है। निर्वात के लिए 8.85 × 10⁻12 पराविद्युतांक का मान होता है, और आपने विमा पढ़ी होगी, उसकी विमा होती है M-1 L-3 T4A2। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र पढ़ा होगा कि Q/r³ 2pk/r³ और pk/r³। तो उसमें r³ आता है, तो इसमें 1/r³ हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो आपने पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण टॉ बराबर -PE sin थीटा। तो यहाँ पर आप 180 डिग्री अगर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा BPE। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। इसके बाद में, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है कि केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश Q रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखो, घन जो है ना, एक बंद पृष्ठ हो गया और प्रत्येक भुजा x है। अब आपको बोला जा रहा है कि ठीक उसके केंद्र से ठीक x/2 दूरी पर। तो आप एक चीज देखो
केंद्र कहाँ होगा उसका, बीच में। तो बीच में होगा तो नीचे से x/2 दूरी पर होगा। टोटल x है, उसकी ऊंचाई भी x हो जाएगी। तो नीचे से x/2 दूरी पर आवेश स्थित है, और सॉरी, नीचे से x/2 दूरी पर केंद्र है, और उस केंद्र से x/2 दूरी पर आवेश है, मतलब ये आवेश सतह पर स्थित है। तो आपसे बोला जा रहा है घन से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो उसकी सतह पर आवेश है, मतलब है तो उसके अंदर ही ना, उसके ऊपर तो आ ही रहा है वो, उससे बाहर नहीं है। तो इसलिए फाई बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्यू दे रखा है, तो ये हो जाएगा अपना फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान क्यू हो जाएगा। दूरी से में इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो गाउस का नियम है उसमें हमने पढ़ा है कि आवेश पृष्ठ के अंतर्गत होना चाहिए, कहीं पर भी हो, ये निर्भर नहीं करता है केंद्र पर हो, सतह पर हो, या और कहीं पर भी हो, लेकिन उस पृष्ठ से संबंधित होना चाहिए, पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, पहली दूसरी क्लास का है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए अभी ऊपर हमने देखा था एफ बराबर क्यू ई, तो ई बराबर हो जाएगा एफ, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो बल का न्यूटन और आवेश का कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है। अब एक ऋणावेश है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो आपको पता है ऋणावेश में विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। तो अब वो क्षेत्र रेखाएं आई कहाँ से रही है, तो हम उनको अनंत से मान लेंगे, तो इसमें रिक्त स्थान में आ जाएगा अनंत। तो एकल ऋणावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती है। फिर धातु का पैरावितांग अनंत होता है। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी को दुगना करने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसमें आप विद्युत द्विध्रुव की जगह ऐसे कर लेना, दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना करने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा। तो आपको होता है कूलॉम बल का फॉर्मूला होता है एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब दूरी को आप क्या कर रहे हो, दुगना, तो नीचे आर स्क्वायर है, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो जो बल है वो 1/4 ही रह जाएगा, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी जो अपने चैप्टर है उनके भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इस पर ध्यान दें, बढ़िया से इन क्वेश्चंस को तैयार करें। जय हिंद।